हेलो गाइस, आई एम प्रतीक्षा और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने कौन से टॉपिक देखे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल देखा, देन हमने देखा फाइलम पोरीफेरा, देन हमने देखा फाइलम निडारिया और आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जो वीडियो अच्छी लगती है उसको आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको और वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। सो लेट्स सी आज का हमारा टॉपिक, दैट इज अ फाइलम टीनोफोरा. So this Ctenophora, commonly known as sea walnut or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with tissue level of organization. अगर हम देखते हैं इस टीनोफोरा के बारे में तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। जैसे कि हमारा कुछ तो कॉमन नेम होता है, वैसे ही इनका कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट और अल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्ब जेलीस। ये इनका क्या है? कॉमन नेम है। जैसे कि हमारा कुछ तो नाम होता है घर के अंदर, वैसे ही इनका ये कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीस। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इन्हें क्या बोलते हैं हम? टीनोफोर्स और टीनोफोरा। ये कैसे है? एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब कि ये सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगे? मराइन वाटर के अंदर, इधर उधर कभी ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ मराइन वाटर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट हम इनके बारे में देखें तो इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इनका जो बॉडी का जर्म लेयर है, इसके अंदर दो ही जर्म लेयर है, एक तो एक्टोडर्म है, दूसरा एंडोडर्म है। मतलब ये कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पोरीफेरा के अंदर देखा, उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। फिर हमने देखा निडारिया के बारे में, जिसको ये हम सिलेंड्रेटा बोलते हैं, उनके अंदर भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये टीनोफोरा है, उनके अंदर भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। The body bears 8 external rows of ciliated comb plates which help in the locomotion. So देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा कोम्ब होता है, वैसे ही कोम्ब के साइज के उसके बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है? रोज प्रेजेंट है। इसका नंबर कितना है? 8 है। और उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेटेड कोम्ब प्लेट। मतलब कि हमारा जैसे घर का कोम्ब होता है उसके जैसे दिखने वाले उसके बॉडी के ऊपर 8 प्लेट्स होते हैं। और उसके ऊपर सीलिया, जैसे कि कोम्ब के ऊपर क्या लाइन, जैसे कि क्या होते हैं उसका जो कोम्ब के ऊपर, वैसे ही उसके ऊपर क्या है? सीलियाज प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं? उसको लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। तो उस प्लेट्स के ऊपर जो सीलिया है वो किसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने के लिए। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अगर इनका डाइजेशन हम देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है। बायोलुमिनेसेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट। सो इनके अंदर एक स्पेशल फीचर है, दैट इज अ बायोलुमिनेसेंस. इट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. So if we see this bioluminescence means which is a property of living organism to emit the light. बायोलुमिनेशन का मतलब क्या होता है? कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लाइट इमिट करता है। तो ये बायोलुमिनेसेंस इस टीनोफोरा के अंदर है और इसकी ये क्या है? वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है, जो कि उसे दूसरों से अलग बनाती है। निडारिया और टीनोफोरा के अंदर डिफरेंस क्या है? कि टीनोफोरा के अंदर बायोलुमिनेसेंस प्रेजेंट है। अगर हम देखें मराइन वाटर के अंदर जो कुछ टीनोफोर से कहाँ पे वो ज़्यादा क्या करते हैं? बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगर हम इनके सेक्सेस देखें तो ये सेपरेट नहीं है। मतलब कि ये कैसे है? हर्मोफोरडाइटिक है। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म बोथ इन द वन बॉडी. सो sexes which is not separated in ctenophores.
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स. इट मीन्स रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा. इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है. सो रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है इसके अंदर. Fertilization is external and indirect development is present. So if we see the fertilization, which is a external and indirect development is present in Ctenophora. Fertilization इनके अंदर कैसा है? Fertilization external है. वैसे ही डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. मतलब कि इनके अंदर लार्वा फॉर्म होगी, लार्वा से फिर अडल्ट फॉर्म हो जाएगा. दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन टीनोफोरा. अगर हम इन टीनोफोरा का एग्जाम्पल देखें तो कौन से हैं? प्लूरोब्रैंचिया, टीनोप्लाना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? इस टीनोफोरा के एग्जाम्पल है. अगर हम इस टीनोफोरा को देखें तो ये टीनोफोरा ऐसे दिखते हैं जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा है. दैट इज ए टीनोफोर्स. टीनोफोर्स देखो, इसके बॉडी के ऊपर ऐसे के 8 प्लेट्स है. 8 प्लेट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है. सो ये सीलिया क्या करते हैं? उसको लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं. ऐसे सीलिया प्रेजेंट है, मतलब कि ये कैसे दिखता है? कोम जैसा दिखता है. सो ये सीलिया उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए. एग्जाम्पल टीनोफोरा, दैट इज अ प्लूरोब्रैंचिया. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेरा चैनल प्रतीक्षास बायोलॉजी के ऊपर आप क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और आपको ऐसी और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी. सो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो अगर कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए 12th बायोलॉजी के कौन सी भी वीडियो अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो.